स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सेला कोई की खबर के साथ, जहां अहमद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सेला कोई में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने हाल ही में हुए 3 राज्यों के चुनाव पर बीजेपी को और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद लगातार बीजेपी को जीत मिलना आश्चर्यजनक है। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी की सरकार ने जो उनको हर चुनाव में प्रचंड बहुमत मिल रहा है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 3 राज्यों में विधानसभा में बड़ी धांधली के आरोप लगे हैं। सुनिए आकिल अहमद ने क्या कहा। कि जब तक ये ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, और बीजेपी इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने पे लगी हुई है। 2014 के बाद आप देख लें, देश के अंदर जितने भी चुनाव हुए उनमें अक्सर जो है बीजेपी की जीत हुई। तो ऐसा क्या है बीजेपी ने कर दिया देश के अंदर जो जनता उनको पसंद कर रही, जबकि पूरे देश के अंदर जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई आसमान छू रही, बेरोजगारी इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, जीडीपी हमारी कहाँ पहुँच चुकी। ये सब चीज़ें जनता से छिपी नहीं है, किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलना, ये इशारा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे हरिद्वार की खबर के साथ, जहां ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की। क्षेत्र से लगातार नशीली दवाइयों की बिक्री की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई भी अवैध ड्रग तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन लगभग 5 मेडिकल स्टोर अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाए। तो वहीं 2 क्लिनिक के पास भी कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिनको मौके पर ही ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बंद कराया। अनीता भारती ने बताया कि हरिद्वार के एसएसपी के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। सुनिए अनीता भारती ने क्या कहा। थाना सिटकुल की टीम और हमारे द्वारा यहाँ पे मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण किए गए हैं। जैसा कि लगातार शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर वालों द्वारा बिना लाइसेंस के और कुछ क्लिनिक पे जो है नारकोटिक दवाइयाँ बेची जा रही है। उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे 8-10 दुकानें चेक की हैं, जिसमें क्लिनिक भी हैं। तो जहाँ पर लाइसेंस नहीं मिला है, कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट लाइसेंस अभी मिला नहीं है और वो दुकान खोल के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकानें हमने बंद कराई है, और कुछ क्लिनिक भी हैं जिनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, दवाइयाँ बेची। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरना दिया। दरअसल गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व सीएम धरने पर बैठे। पूर्व सीएम ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। उन्होंने कहा कि किसान आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने सरकार से गन्ने के दाम बढ़ाने की अपील भी की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले महीने ही इस विषय को लेकर आंदोलन करने वाले थे, लेकिन वो सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। हम बहुत दिनों से इस बात को उठा रहे हैं, बल्कि आपदाग्रस्त किसानों का मामला बड़ी आपदा आई, किसानों की फसल चौपट हो गई, गन्ना, धान, चरी, बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन मुआवजे के नाम पर 1000 रुपये भी, 1100 रुपये भी, वो भी सबको नहीं, और अपमान अलग से। और गन्ने का खरीद मूल्य अभी भी घोषित नहीं हुआ। हमारी मांग है कि 425 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। दुनिया में चीनी के बढ़े हुए दामों को देखकर इकबालपुर चीनी मिल का अभी तक किसानों का बाकी है 100 करोड़ रुपया, और राज्य सरकार में कोई जुम्मिश नहीं ले रहा है, कोई इसकी और खबर नहीं ले रही है, कहीं पर बात नहीं कर रही। खाद की मिल नहीं पा रही है, मूल्य अलग बढ़ गए, सब तरीके की दिक्कतें किसानों के सामने हैं। तो हमने पहले से कुछ कार्यक्रम तय किए, कुछ कर भी दिए थे, जिसमें एक बड़ी विशाल ट्रैक्टर यात्रा भी थी। हम बहुत दिनों से इस बात
आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर भेदभाव की नीति के तहत काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जो पेंटिंग बनाई जा रही है उसमें ना तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और ना ही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और ना ही इंदिरा गांधी की तस्वीर है, जिससे साफ है कि सरकार भेदभाव की नीति के तहत काम कर रही है। इसके साथ ही करण माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं कराया। सरकार इन्वेस्टर समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही काम करा रही है, जिससे उन्हें चुनावी लाभ मिल सके। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, बीजेपी का संगठन और सरकार ये ठप्पा मार कंपनी की तरह काम करती है। जैसे इन्होंने पहले हमारे योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया, मतलब आयोग वही हैं, काम बंद हो गए लेकिन नाम बदल गए। उसी तरीके से हो रहा है। जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो अपनी टीम के साथ, बाबा भीमराव अंबेडकर, आज उनकी जयंती भी है, उनकी फोटो गायब है। जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ हैं? तो बीजेपी पहले ही षड्यंत्रकारी एक पार्टी की तरह काम करती है। उनके मन में पहले से द्वेष है। जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, IIM बनाए, 9 रत्न कंपनियों का गठन किया, जिसने दुनिया भर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करी, केंद्रीय विद्यालय खोले, ऐसे महामानवों के चित्र उसमें से गायब कर रहा, उनकी नीयत को साबित करता, उनकी सोच को साबित करता है। कम से कम बाबा भीमराव अंबेडकर का तो चित्र होना चाहिए था। मैंने कहा ना कि पहले हो नहीं रहे हैं, अब काम होने लगे तो गुणवत्ता दिखाई दे रही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण ही तो कांग्रेस तो ले डूब रही है। आज उनको स्वागत करना चाहिए कि प्रधान अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। स्थानीय निवासी ने कहा कि सड़क की पेंटिंग में लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से सड़क की पेंटिंग लगातार उखड़ती ही जा रही है। जी मैं बता दूं, जो ये सड़क बनी थी 2019 में स्वीकृत थी। बैणा लुंतरू के लिए जामक से लेकर ये जो है ये कम से कम जो है 7 किलोमीटर जो है स्वीकृत थी, मगर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। पहले तो सवाल ये थे इतना टाइम क्यों लगा, उसके बाद अगर टाइम लगा कोई बात नहीं, मगर उसमें जो डामरीकरण हुआ है इस समय जो आपको पेंटिंग हुई है बहुत घटिया तरीके से। हम चाहते हैं शासन प्रशासन में कार्रवाई होनी चाहिए। जो ठेकेदार है या कार्य संस्था है उन्होंने जो काम किया है बहुत घटिया काम किया है। इस तरह का काम नहीं होता। जब तक हमने देखा वहाँ पे वो लगातार जो पेंटिंग हो रखी है पूरी उखड़ रही है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जबकि हमारा जो ठेकेदार बोलता है, ये बोल रहा है कि वहाँ पे जो है जो ठंड का एरिया है, ठंड जो धूप नहीं लग पा रही थी इसलिए वो जो है काम खराब हो गया, मगर गलत बात है, क्योंकि विभाग को पता नहीं था कि वहाँ पे ठंड है तो वहाँ पे अभी नहीं होना चाहिए, तो बाद में कर सकते थे। अभी जो उन्होंने कर दिया, अपना काम लुटा दिया है। भारत सरकार से पैसा ले लिया तो गलत बात है। भारत सरकार जो तो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हमें हर गाँव में सड़क पहुँचानी है, लगातार सड़क पहुँचानी है, लगातार सड़क की क्वालिटी भी होनी चाहिए, मगर यहाँ पर क्वालिटी एकदम 0% है। यहाँ जो रोड बनी ये 10 साल से बनी रही है। इस बार इसको डामरीकरण किया जा रहा है, जो कि 1.5 किलोमीटर तक उखड़ गई है। आज प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है, जिस कारण ग्रामीण परेशानी में पड़ सकते हैं कल के दिन। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक हमारी बात रखे और हमारी जो डामरीकरण का कार्य चल रहा है उस पर सुधार हो। जी मैं बता दूं, जो ये सड़क बनी थी 2019 में स्वीकृत थी। बैणा लुंतरू के लिए जामक से लेकर ये जो है ये कम से कम जो है 7 किलोमीटर जो है स्वीकृत थी, मगर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। पहले तो सवाल ये थे इतना टाइम क्यों लगा, उसके बाद अगर टाइम लगा कोई बात नहीं, मगर उसमें जो डामरीकरण हुआ है इस समय जो आपको जो पेंटिंग हुई है बहुत घटिया तरीके से। हम चाहते हैं शासन प्रशासन में कार्रवाई होनी चाहिए। जो ठेकेदार है या कार्य संस्था है उन्होंने जो काम किया है बहुत घटिया काम किया है। इस तरह का काम नहीं होता। जब तक हमने देखा वहाँ पे वो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे रुड़की की खबर के साथ, जहां युवा और बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। कई बुक सेलर दुकानों में प्रतिबंध के बावजूद भी सलोचन और फ्लूट जैसी वस्तुएं बेची जा रही हैं, जिससे बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं। एसपी देहात ने बताया कि मामले में पहले भी कार्रवाई हुई है और लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा
जबकि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस मामले को गंभीरता से लें। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे स्टेशनरी विक्रेता बंधु हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे बालक जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं उनको इस तरह की सामग्री ना बेचें। ये नैतिक रूप से और गलत है और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उससे मुंह मोड़ने और उसके साथ विश्वासघात करने जैसा है। इसलिए सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं और ऐसे बच्चों को जो इसका दुरुपयोग कर। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां भागीरथी कॉन्फ्रेंस हॉल में सेमिनार का आयोजन हुआ, जहां पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने अधिकारी और कर्मचारियों से समस्याएं पूछी और समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने तिलक्यारा टनल में हुए हादसे में टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में पुलिस की टीम के द्वारा किए गए बेहतर कार्य के लिए सभी को बधाई दी और भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सभी को तत्पर रहने के लिए कहा। बुलेटिन के आखिर में बात चमोली की, जहां उद्यान विभाग ने महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया। गोपेश्वर मुख्यालय उद्यान विभाग ने महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अच्छी कमाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की दिशा में ये एक अच्छा कदम है। महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। मशरूम उत्पादन कर नज़दीकी बाजारों में इनका विपणन कर अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं, जिससे महिलाओं को अच्छी आमदनी भी हो रही है। और आने वाले समय में अगर सरकार ने उन्हें सहयोग दिया तो वो अपने महिला समूह को और सशक्त बनाकर गांव की सभी महिलाओं को रोजगार की ओर जोड़ने की कोशिश करेंगी। जनपद में जो है मशरूम की खेती को बढ़ाने के लिए इस बार हमने जो है 130 कुंटल जो है मशरूम की खाद जो है जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित की है, जिसमें जो हमारे 42 किसान हमने जो है लाभान्वित किए हैं, जिसमें से 35 किसान इंडिविजुअल हैं और 7 किसानों को हमने समूह के माध्यम से जो है क्या नाम है ये खाद वितरित करवाई है। किसानों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है, क्योंकि जो है एक बंद कमरे में की जाती है और जल्दी जो है 1 से 1.5 महीने में उत्पादन इसमें शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने जो है पिछले महीने 29 तारीख को लगाया था और 1 महीने में जो है इनका उत्पादन शुरू हो गया है। आज इन्होंने दूसरी हार्वेस्टिंग की है। अब धीरे धीरे जो है जहाँ भी हमने जो है मशरूम की खाद वितरित करवाई है किसानों को, वहाँ पर भी उत्पादन शुरू होने वाला है या हो गया है। तो इसका एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जंगली जानवरों से इसमें नुकसान नहीं है। किसान आसानी से अपने जो है बंद कमरों में इसको उगा सकता है। पलायन कर चुके और जो हमारे बंजर जो घर पड़े हुए हैं उनमें भी किसान जो है इस खेती को जो है क्या नाम है अपना कर जो है उन गाँवों को पुनः आबाद कर सकता है। इस उद्देश्य के साथ हम लोग जो है यहाँ पर जो है मशरूम की खेती को करवा रहे हैं। नाम इंदु बड़वाड़ तलानेगवाड़ से बोले। हम समूह द्वारा ये मशरूम कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है हमारा मशरूम और मार्केट में भी हमारे बहुत नाम आ रहे, कह रहे कि अच्छे हो रहे मशरूम, सभी जगह नाम आ रहे। अब एक दफे पहले निकाला फिर। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।